हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 18th ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। बहुत दिनों से हमने इम्पॉर्टेंट डेज नहीं किए, तो सबसे पहले 15th ऑफ अप्रैल को देखते हैं। 15th ऑफ अप्रैल को आता है वर्ल्ड आर्ट डे। कौन सा दिन होता है? वर्ल्ड आर्ट डे। और ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंसी, क्योंकि 15th ऑफ अप्रैल को होता है लियोनार्डो द विंसी का बर्थडे। राइट। लियोनार्डो द विंसी जो है इसकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। राइट, नाम क्या है? मोनालिसा। और इस साल का जो वर्ल्ड आर्ट डे है उसका थीम क्या है? तो थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। आर्ट के थ्रू कम्युनिटी को हमने कल्टिवेट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 17th ऑफ अप्रैल की। 17th ऑफ अप्रैल को आता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक तरह का मेडिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें जब चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट नहीं बनता। तो इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं बनता हीमोफीलिया में। तो हीमोफीलिया के रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए, लोगों को अवेयर करवाने के लिए जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्मल जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, अगर कहीं हमारी चोट लगती है तो कुछ टाइम के बाद वहां पे क्लॉट बन जाता है, थोड़ा बहुत ब्लड आता है उसके बाद क्लॉट बन जाता है। लेकिन जिसको हीमोफीलिया होता है उसके क्लॉट नहीं बनता, लगातार जो ब्लड है वो निकलता रहता है और उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। और इस साल का थीम क्या है? इसका थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल recognizing all bleeding disorders। राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट विच कंट्री? जो ऑपरेशन मेघदूत था ये लॉन्च किया गया था 1984 में। कब लॉन्च किया गया था? 1984 में। 13th ऑफ अप्रैल 1984 को ये लॉन्च किया गया था। तो किस कंट्री के अगेंस्ट ये लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। हुआ क्या था, जो सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया है, मैप पे एक बार देख लेते हैं। ये है सियाचिन वाला एरिया, ये सियाचिन है। सियाचिन, अब यहाँ पे जो ग्लेशियर है उसका नाम यहीं से पड़ा है, सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन वाला एरिया है यहाँ पे क्या हुआ था, 84 तक हमने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान वालों ने ऑक्यूपाई कर लिया था। 1984 से पहले की स्टोरी समझते हैं। 1984 से पहले अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया है, ये जो बाउंड्री दिखाई हुई है, तो इसके ये ऊपर वाला जो एरिया है ये किस में आता है? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। लेकिन अब देखो 1971-72 में एक पैक्ट हुआ था जिसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। तो उसमें क्या था कि ये जो सियाचिन वाला एरिया है ना, इसमें ना तो इंडिया वालों का कंट्रोल होगा ना पाकिस्तान का। मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, ना इंडिया वाले आएंगे ना पाकिस्तान वाले आएंगे। राइट। लेकिन हुआ क्या, 84 में हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान के सोल्जर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे वो सियाचिन वाले एरिया में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक बाउंड्री थी उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे NJ9842 लाइन। NJ9842 लाइन, ये वाली जो लाइन थी। तो इसके आगे इंडिया की एंट्री भी मना थी और ये वाली जो लाइन थी इसके आगे पाकिस्तान की एंट्री मना थी। मींस कि ये वाली जो जगह थी यहाँ, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं था, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे पाकिस्तान फोर्सेस जो थी उन्होंने यहाँ पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर लिया। तो उनसे ये वाला एरिया वापस लेने के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत जो था वो शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था अगेंस्ट पाकिस्तान।
और इसको लेड कौन कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे कैप्टन संजय कुलकर्णी। लीडर कौन थे, संजय कुलकर्णी। तो किस लिए ये लॉन्च किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिवेंटिंग पाकिस्तान फ्रॉम टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, उसका कंट्रोल पाकिस्तान से लेने के लिए ये ऑपरेशन जो था लॉन्च किया गया था। तो आउटकम्स क्या निकले, रिजल्ट क्या निकला, इंडियन फोर्सेस ने सक्सेसफुली इस एरिया को गेन कर लिया, इस पे कंट्रोल कर लिया। और इसके साथ ही यहाँ पे जो 3 मेन पासेस थे, सियाला, बेलाफोनला एंड ग्योंगला, ये तीनों पासेस जो थे इन पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। ला का मतलब क्या होता है, ला का मतलब होता है पास। जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों में से छोटा सा रास्ता होता है, जैसे ये पहाड़ है तो इसमें से किसी जगह पे ऐसे छोटा सा रास्ता बनाया जाता है आने जाने के लिए, जिसको बोलते हैं पास, राइट। तो पास मीन्स लॉ, ला जहाँ पे आ गया, जैसे सियाला, शिपकीला, ऐसे जितने भी पासेस हैं उनके पीछे ला आता है, ला का मतलब ही पास होता है, राइट। नेक्स्ट है डस्टलिक 2024। डस्टलिक 2024 ये क्या है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, 2 कंट्रीज के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी 2 कंट्रीज के बीच की है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। डस्टलिक 2024 जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई है, उज्बेकिस्तान के अंदर ही ये एक्सरसाइज हुई है। कंडक्टेड एट तरमेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान। कब से कब तक थी, 15 से लेकर 28 ऑफ अप्रैल तक चलेगी। 15 अप्रैल को शुरू हुई है, 28 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज चलेगी, राइट। अब उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, तशकेंट। कैपिटल क्या है उज्बेकिस्तान की, तशकेंट। कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है उज्बेकिस्तान के साथ, तो टोटल 5 कंट्रीज है जो उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। फिर पहले 2 के वाली होगी, फिर टी वाली, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और लास्ट में आ जाती है अफगानिस्तान। मतलब सारे स्तान यहाँ पे आ गए उज्बेकिस्तान के पास, एक पाकिस्तान को छोड़ के सारे इसके बाउंड्री इसके साथ शेयर कर रहे हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान, टोटल 5 कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही है और कैपिटल है तशकेंट, राइट। नेक्स्ट है DRDO एंड इंडियन आर्मी कंडक्ट सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ MPATGM weapons, MPATGM weapon system at। इसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है MPATGM का। कहाँ पे क्या किया गया है इसके ट्रायल्स, इसके ट्रायल्स हुए हैं पोखरन में। कहाँ पे हुए हैं, पोखरन। पोखरन कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। पोखरन राजस्थान में इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स जो है वो कंडक्ट किए गए हैं, राइट। नेक्स्ट है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, CNS, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। कौन है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल हरि कुमार। नाम क्या है, एडमिरल हरि कुमार, एडमिरल हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, राइट। इन्होंने कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं, साथ ही साथ कुछ और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अवार्ड्स भी दिए हैं, प्रेजेंट किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो सेरेमनी हुई है ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है गोवा के अंदर, राइट। कहाँ पे हुई है, गोवा में। INS हंसा गोवा में हुई है। कब हुई थी, 14 ऑफ अप्रैल को ये सेरेमनी हुई थी। और इसमें टोटल 35 पर्सोनल को ये जो अवार्ड्स है, अलग अलग अवार्ड्स दिए गए हैं, राइट। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ UGC। UGC क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर M जगदीश कुमार, प्रोफेसर M जगदीश कुमार। तो रिसेंटली UGC न्यूज़ में था, क्यों था, क्योंकि इसके एक नए मेंबर अपॉइंट हुए हैं। और जो न्यू मेंबर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है सच्चिदानंद मोहंती। न्यू मेंबर का नाम क्या है, सच्चिदानंद मोहंती। ये कौन है, इसके मेंबर अपॉइंट हुए हैं। और चेयरमैन है प्रोफेसर M जगदीश कुमार। नेक्स्ट हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 2024 जॉन डर्क्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। जॉन डर्क्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड।
इंडिया की तरफ से ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कंग को ये अवार्ड दिया गया है। कौन है ये डॉक्टर गगनदीप कंग? शी इज द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स आया है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 कंट्रीज का जो इंडेक्स है वो निकाला गया है। अप्रॉक्सीमेटली 100 कंट्रीज का इंडेक्स ये निकाला गया है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 10th। तो इंडिया भी पीछे नहीं है, 10th रैंक है इंडिया का। तो टॉप जो है 5 कंट्रीज वो कौन कौन सी है? टॉप की कंट्रीज है रशिया, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कौन सी कंट्री में है? रशिया। सेकंड नंबर पे आ जाता है यूक्रेन, सेकंड यूक्रेन का है। रशिया एंड यूक्रेन के बीच में क्या है? वॉर छिड़ी हुई है, तो उसमें साइबर वॉर भी साथ में चल रही है, राइट। एक दूसरे के सिस्टम को हैक कर रहे हैं, जो मिसाइल जो है सिस्टम होता है उसमें भी वो कंप्यूटर के थ्रू होती है, कंप्यूटराइज्ड होती है, तो उसमें भी हैकिंग वगैरह का काम यहाँ पे होता है। तो साइबर क्राइम में टॉप पे कौन सी कंट्री है? रशिया, सेकंड आता है यूक्रेन, देन थर्ड आता है रैंक चाइना का, फोर्थ यूएस का और फिफ्थ है नाइजीरिया का, देन रोमानिया। और इंडिया का कौन सा रैंक है? 10th रैंक है इंडिया का, राइट। और इंडिया में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम में क्या हो रहा है? स्कैम्स इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल स्कैम्स बहुत होते हैं इंडिया में, राइट। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविक बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन एटीपी। एटीपी क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर्स। तो इसमें जो वर्ल्ड के नंबर 1 ओल्डेस्ट प्लेयर जो है टेनिस के, तो उन्होंने वो बने हैं वर्ल्ड के नंबर 1 ओल्डेस्ट प्लेयर। तो किनका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने? नोवाक जोकोविक ने, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है रॉजर फेडरर का। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रॉजर फेडरर का। तो अब वर्ल्ड के ओल्डेस्ट एटीपी प्लेयर कौन से हैं? नोवाक जोकोविक, राइट। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियन लीग। ऑस्ट्रेलियन लीग में इंडिया की पहली कौन सी फुटबॉलर है जो कि जा रही है? तो शी इज पंथोई चानू। नाम क्या है? पंथोई चानू। शी इज फ्रॉम मणिपुर। कौन सी स्टेट में से है? मणिपुर स्टेट की है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।